नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। मोटिवेशनल थॉट के जरिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने वाले 2 मौलानाओं को यूपी एटीएस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है। एटीएस टीम करीब 4 दिन से इनसे पूछताछ करके सबूत को जुटा रही थी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इनको फंडिंग कर रही थी। अब पकड़े गए मौलाना जहांगीर और उमर गौतम लखनऊ स्थित एक बड़े मुस्लिम संस्थान से भी जुड़े हैं। एटीएस अफसरों के मुताबिक ये गरीब हिंदुओं को निशाना बनाते थे। अभी तक करीबन 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन ये करवा चुके हैं। इनमें बड़ी संख्या में मूक बधिर और महिलाएं भी शामिल हैं। रामपुर के गांव में 2 हिंदू बच्चों को जबरन खतना करवाकर उनका धर्मांतरण करवाना भी एक मौलानाओं का हाथ इसमें सामने आया है और दोनों ही पश्चिमी यूपी के रहने वाले हैं। अब एटीएस इनके बारे में जानकारी जुटा रही है। दोनों मौलानाओं का दावा इस्लामिक सेंटर के नाम से वो ये संस्था चलाते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। 3 जून को दिल्ली के डासना मंदिर में 2 मुस्लिम लड़कों ने पुजारी पर हमले का भी प्रयास किया गया। दोनों को जब पकड़ा गया तो मौलाना उमर और जहांगीर के बारे में यह जानकारी मिली है। ये मौलाना नोएडा डेफ सोसाइटी में संचालित मूक बधिर स्कूल के छात्र छात्राओं को बरगलाकर या फिर प्रलोभन देकर के उनका धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। अब धर्म परिवर्तन 1000 महिलाओं और बच्चों की सूची इनके पास से मिली है, जिसमें कानपुर, बनारस और नोएडा के भी तमाम बच्चे और महिलाओं का धर्म परिवर्तन ये करवा चुके हैं। ये जानकारियां आ चुकी हैं। कानपुर में एक बच्चे का भी धर्म परिवर्तन करवाया गया है, शहर में उसको लाया गया। इसके बारे में एसटीएफ पता लगा रही है। तो एनजीओ के नाम पर आपको बता दें किस तरीके से ये धोखाधड़ी चल रही थी और धर्म के जो धंधेबाज हैं वो किस तरीके से अपने इस काले कारनामों को अंजाम दे रहे थे, उसका खुलासा एटीएस के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश की एटीएस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी करके संगठित रूप से बाकायदा ऑफिस सेटअप के साथ धर्मांतरण कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। करीब 1000 लोगों का धर्मांतरण इस गिरोह ने कराया है। इस गिरोह के निशाने पर महिलाएं और कमजोर आयु वर्ग के लोग थे। विकलांग भी इनके निशाने पर थे। उनको भय और लालच के बल पे उनका धर्मांतरण करा के शादी कराया जाता था। यूपी एटीएस ने जहांगीर और उमर गौतम ये 2 मौलवी पकड़े हैं और इन मौलवियों का क्लू जो है, जो हमारे मंदिर में मेरी हत्या करने के लिए जो 2 मुसलमान आए थे, उन्होंने ये क्लू दिया था। ये जो हमारे शिष्यों ने पकड़कर पुलिस वालों को दिए थे। एक बहुत ही बड़ा गिरोह है जो हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करके उन्हें मुसलमान बनवा रहा है और ये गिरोह पूरा गृह युद्ध के लिए काम कर रहा है, पूरे गृह युद्ध के लिए। बहुत ही बड़ा गिरोह है और दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुओं में सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन कोई भी चर्चा करना नहीं चाहता। जिस व्यापक पैमाने पर यह गिरोह लोगों का धर्मांतरण करवा रहा है और क्राइम करवा रहा है, इसकी हर स्तर पर जांच होनी चाहिए। देखिए, जिस तरीके से लखनऊ एटीएस ने कुछ लोगों को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया है और उन पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो जाहिर है कि इससे पहले भी इस तरीके की कई अरेस्टिंग हो चुकी हैं जिसमें मुसलमानों को कसूरवार ठहराया गया। उन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि वो जबरन लोगों का धर्म परिवर्तन कराते हैं। पहली बात तो यह है कि मज़हब इस्लाम में क़तई तौर पर इस बात की ममानियत है कि किसी को भी जबरन मज़हब इस्लाम में दाखिल कराया जाए। लिहाजा इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं एक मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आज इस बात को लेकर एटीएस ने आप सबके सामने खुलासा किया, तो ये हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसलिए मुस्तैद हैं क्योंकि आदरणीय योगी जी लगातार इस विषय पर बहुत गंभीरता से उन्होंने सदन में भी रखा और हम सब ने मिलकर सदन में जब इसके खिलाफ कानून पारित किया, धर्म परिवर्तन के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ, तो विपक्ष ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस, सपा, बसपा सब ये जोड़कर चल रहे थे कि नहीं साहब, ये तो हमारा वोट बैंक है, कहाँ आप ये कानून बना रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ है। लेकिन यही चीजें जो हो रही थी, इसकी चूंकि आदत पड़ी हुई थी इन्हीं लोगों की सरकारों में कि जबरन किसी को या पैसा देकर, प्रलोभन देकर उसका धर्म परिवर्तन कराना, कोई गरीब है तो उसको पैसा देकर कराना, या कोई अगर महिला है उसको ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराना, नहीं करने पर जबरन कराना, ये सारी चीजें थी ना। तो इसलिए कानून लाए हम।
उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। चाहे महिला पर अत्याचार हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे कफन चोर हो। जनता की समस्या का तो समाधान पुलिस नहीं कर पा रही है, लेकिन हर घटना का राजनीतिक रूप रंग देना चाहती है। ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात हो गई है। तो इस मुद्दे पर एडीजी एलओ प्रशांत कुमार से खास बातचीत हमारे संवाददाता रवि कुमार ने की है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्म परिवर्तन के मामले में यूपी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। हमारे साथ बातचीत करने के यूपी के लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार जी मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कुछ कार्रवाई की है यूपी एटीएस ने और क्या कुछ निकल कर आया अभी तक इसमें? उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया है, जिसके तहत 2 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और अभी तक की विवेचना से इन लोगों के द्वारा 1000 से अधिक व्यक्तियों के धर्मांतरण की सूचना है। और ये विशेषकर कमज़ोर और जो लोग स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जैसे मूक एंड बधिर लोग हैं, या जिनको कोई शारीरिक जिनमें अक्षमता है, ऐसे लोगों को टारगेट करके उनको नौकरी, पैसे, शादी इत्यादि की लालच देकर उनका धर्मांतरण कराते हैं बहुत सुनियोजित ढंग से। और उसमें काफ़ी पैसे का भी इस्तेमाल होता है और जो फंडिंग है वो विदेशों से भी होती है, देश से भी हो रही है। और ये सालाना जलसा भी करते हैं, उसमें भी लोगों को उत्प्रेरित करते हैं धर्म परिवर्तन के लिए। तो ये सभी चीज़ें प्रारंभिक रूप से प्रकाश में आई हैं, जिस पे कि गहन विवेचना अभी चल रही है। अब तक कुल कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया जा चुका है और अभी इस जांच में और क्या कुछ निकल कर आ सकता है? क्या और गिरफ्तारियां भी होंगी? अब लगभग 1000 लोगों के रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं जो इनके पास से मिले हैं। अन्य चीज़ों की जांच अभी चल रही है। तो जाहिर है यूपी एटीएस ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई की है और इस मामले की जांच की जा रही है। हरिओम, साथ रवि कुमार, इंडिया न्यूज़। तो धर्मांतरण को रोकने के लिए भले ही सूबे की योगी सरकार ने सख्त कानून बना दिया हो, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। अब हाल ही में यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब सूबे के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक से भी हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी ने खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, सुनिए। धर्मांतरण को लेकर भले ही उत्तर प्रदेश में कानून बन गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। इस पूरे मामले में बात करने मौजूद हैं ब्रजेश पाठक साहब, जो कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के। सर, एक बार फिर धर्मांतरण का मामला सामने आया, गिरफ्तारी हुई है, आखिर कब रुकेगा ये मामला? दरअसल अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जानकारी मिलाया गया है, लेकिन हमारी सरकार सजग है। हमने सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे लोगों को हम चिन्हित करा रहे हैं जो लोग धर्मांतरण करा करके सामाजिक विद्वेष फैलाते हैं, दंगा फसाद की नौबत आ जाती है, कभी इससे बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। तो हम पूरी तरह से सचेत हैं, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे और कड़ी कार्रवाई करेंगे। कोई सर्विलांस होना चाहिए ताकि ऐसे लोग पहले ही चिन्हित हो जाएं? ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए हमने जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को कहा है और कड़ाई से धर्मांतरण कानून का अनुपालन करने के लिए कहा है। कहीं भी कोई शिकायत आएगी तो हम कार्रवाई करते हैं और वैसे भी हम लगातार सजग रहने के लिए हमने अपने अधिकारियों को कहा है। इंडिया बात करने का शुक्रिया। तो आपसे ब्रजेश पाठक, जो कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के, साफ तौर पर कहा है धर्मांतरण, फोर्सिबली धर्मांतरण करते बर्दाश्त नहीं होगा और सारे डीएम्स को भी कहा गया है कि विजिल रखा जाए और साथ ही ऐसे लोग पर नजर रखी जा रही है जो इस तरह के काम में लिप्त पाए जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर धर्मांतरण कानून होने के बावजूद भी यह संगठित तरीके से रैकेट कैसे चल रहा था और अब जो आरोप लग रहे हैं, क्या इससे भी बड़े खुलासे भविष्य में हो सकते हैं और इसको लेकर के अब इसको कैसे रोकेंगे, इसकी तैयारियां क्या हैं, आज इसी पर चर्चा करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। विजय खैरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। विजय खैरा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कृष्णकांत पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। कृष्णकांत पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। शौकत अली जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शिशिर चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं वीएचपी के। शिशिर जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले विजय खैरा जी, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। चूंकि धर्मांतरण को लेकर के कानून तो बनाया गया, लेकिन अभी जो खुलासा हो रहा है जिसमें 2 शख्स को गिरफ्तार जब किया जाता है तो लिस्ट बहुत लंबी सामने आई है। 1000 के करीबन लोग बताए जा रहे हैं जिनका धर्मांतरण हो चुका है। कहां चूक हो रही है और कैसे देखा जाए इस पूरे प्रकरण को? विजय खैरा जी। धर्म परिवर्तन का काम काफी समय से हो रहा है, इसका मतलब, क्योंकि 1000 लोगों को साल 2 साल 3 साल में तो नहीं किया जा सकता एक ही प्रदेश में। इतने लंबे पैमाने पर एक काम गुपचुप चल रहा था और एक तरह से एक डिपार्टमेंट की तरह शेप ले चुका था।
और इसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं, सबसे बड़ी बात है कि इसमें ISI का नाम सामने आया है, कुछ प्रमाण भी मिल गए हैं। तो तभी ये बात आई है कि ISI का हाथ इसमें है और एक बड़े लंबे स्तर पर ऑर्गेनाइज गैंग है जिसको पैसे मिलते हैं, मदद मिलती है और विदेशी फंडिंग की बात भी आई है, कुछ प्रमाण मिल गए हैं। बाकी पूरी अभी जब इंक्वायरी होगी तब कुछ सामने आ जाएगा। इसको विदेशी मदद कितनी मिली है, कहाँ से मिली है और क्या उसमें पाकिस्तान का कितना रोल है और बाकी और कहाँ से मदद मिलती है जो हिंदुस्तान का धर्म परिवर्तन के अलावा फिर कंट्री को, देश को डिस्टेबलाइज करने का, देश के अंदर आतंकवाद फैलाने का काम, फिर उसको धीरे धीरे इन्फ्लेशन करने का काम, ये सारी की सारी बातें फैलेंगी। ये बड़ा भारी गिरोह है और इस गिरोह के कारण देश को भारी नुकसान हुआ है। और अगर नहीं जल्दी आउट हुआ होता, अगर अभी भी देर काफी हुई हालांकि नहीं होता, अगर ये तो जाने क्या स्थिति बननी थी इस देश की, क्योंकि जो धर्म परिवर्तन कर रहे वो और फिर इसके साथ साथ और कितनी गतिविधियां है उन पर भी अभी इंक्वायरी की आवश्यकता है। अभी कोई बोल रहे थे कि साहब धर्म परिवर्तन में, मुस्लिम धर्म परिवर्तन में, इस्लाम में इस बात की मुमानियत होगी तो जरूर, अगर कह रहे हैं तो, पर ऐसा हुआ, पर ऐसा कभी हुआ नहीं। औरंगजेब के राज में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, मूर्तियों का खंडन, मंदिर का गिराना, पूरा इतिहास भरा पड़ा है, तक गिनाएंगे। यही हाल टीपू सुल्तान ने किया था, हजारों हिंदू ने जो परिवर्तन नहीं किए थे उनको मार डाला गया। कश्मीर में भी यही हाल हुआ, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया वो हो गए मुसलमान, जो नहीं करे उनको वहां से भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा। तो ये एक नहीं, ठीक है, लेकिन विजय जी, कानून बनाने के बाद, चूंकि कानून की मांग इसीलिए उठ रही थी क्योंकि धर्म परिवर्तन को लेकर के बहुत सारे केसेस सामने थे, लेकिन अगर कानून बन जाए और उसके बाद भी इस तरीके की गतिविधियां लगातार चल रही हों, चूंकि ये तो वो दो शख्स हैं जो कि आपकी गिरफ्त में हैं, न जाने कितने और होंगे जो इस तरीके से इस गतिविधियों में संलिप्त होंगे। सवाल इस बात का है कि उसका इंपैक्ट क्यों नहीं दिख रहा है, क्या कहीं कुछ कमी हो रही है? क्योंकि अभी भी हम लोग कानून मंत्री को सुन रहे थे, वो भी कह रहे थे जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है, लेकिन वो निर्देश जो दिए जाते हैं उसका इंपैक्ट क्यों नहीं दिखता? सिर्फ 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी आप कर पाए, विजय खैरा जी, रुक क्यों नहीं रहा? बराबर बरसों बरस पूरे उत्तर प्रदेश भर में कॉलेजों में भारी नकल हो रही थी। मेरा खुद का कॉलेज जब मैंने शुरू किया तो मुझसे कहा गया था नकल कराना पड़ेगी, तो मेरे 3 साल एक भी एडमिशन मेरे यहाँ BA में मैंने लिया नहीं, 3 साल खाली पढ़ा रहा मेरे पिताजी का। तो वो जब नकल का कानून तब भी था, अब भी था, लेकिन अब जब कानून बना और नकल बिल्कुल नहीं हो पाई तो आपने देखा लाखों स्टूडेंट्स कम हो गए ग्रेजुएशन में, इंटर में कई लाख कम हो गए, हाई स्कूल के बाद कई हो गए। तो ये कानून बनने के बाद तक लोगों को ये लगता है हमें मौका मिलेगा करने का, वो क्राइम करते रहते हैं लोग, तो पकड़े जाते हैं फिर। तो अब जो लोग ऑर्गेनाइज है वो समझ रहे थे हमें पकड़ा नहीं जाएगा, वो अभी यही समझ रहे थे कि आजम खां भी चलेगी, अभी भी आजम खां आ जाएंगे 7-6 महीने में, उस तरह के लोग आ जाएंगे प्रत्येक कैबिनेट में जो इन लोगों की रक्षा करेंगे। तो वो अब हुआ नहीं, समय ये समझ रहे थे कुछ वक्त निकल जाएगा, तो अभी भी देखिए कितना कम समय बचा है चुनाव का। ईश्वर करेगा जिस तरह हमारा काम हुआ है हम दोबारा आएंगे ही, दोबारा पावर में, सत्ता में, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ इसलिए जिस तरह नकली शराब का है कानून है, बनी रही हर जिले में बनती जा रही है, 20 साल से बन रही है, कहाँ, क्योंकि उसके अंदर नेताओं का आशीर्वाद था, उन्हें महीना नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यही सब तो नेक्सस तोड़ने का आप लोगों का काम है ना, इसीलिए तो जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने आप लोगों के कंधे पर डाली है, और अगर उसके बावजूद भी उसका वो इंपैक्ट ना दिख रहा हो तो सवाल तो खैरा जी फिर उठने हैं। शिशिर चतुर्वेदी जी, चूंकि आपके साथ में कई चर्चाओं में इसी विषय को लेकर के पहले भी बैठ चुका हूं, कानून हो तो फिर इस पर हम रोक लगा सकते हैं, लेकिन कानून होने के बावजूद गिरफ्तारी के बाद जब ये पता चले कि 1000 से ज्यादा ऐसी तादाद है जिनका धर्मांतरण किया जा चुका है, कैसे इसको देखते और क्या कहीं अभी भी कमी या चूक आपको नजर आ रही? शिशिर चतुर्वेदी जी, रुक क्यों नहीं रहा? आयुष भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आज इंडिया न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को, उत्तर प्रदेश पुलिस को, जो आपने ऐसे मामले को उठाया और ऐसा ATF जिसने इस मामले को खोला। आज निंदा करनी पड़ेगी, मतलब बहुत दुख के साथ उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है, उत्तर प्रदेश की पुलिस में जो निचले स्तर पे हो रहे भ्रष्टाचार उसको लेकर के कारण क्या है, लगातार हिंदू मुस्लिम मामलों में पूरे लखनऊ, पूरे प्रदेश में मैं जाना जाता हूं, होता क्या है, आज ही मेरे पास एक ब्राह्मण लेडी का मामला आया, हिंदू लेडी का, और वो उसके साथ एक मोंडन भाई है, वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी लगा चलाते हैं,
और उनके वो नौकरी करने गई, उसका उन्होंने शारीरिक शोषण किया और करने के बाद जब उसने विरोध किया, थाने गई तो थाने में उसकी एफआईआर पुलिस ने दर्ज नहीं की और उसको बेइज्जत करके वहां से भगा दिया गया। तो जो निचले स्तर पे जो पुलिस का वर्किंग है बहुत ही खराब है, इसको बहुत ही शर्म के साथ में कहना पड़ रहा है। उच्च अधिकारियों पर मुझे जाना पड़ता है, उनकी सिफारिश पे मैं कार्रवाई करा पाता हूँ। दूसरी चीज, ये मौलाना, ये मदरसे, ये आतंक की नर्सरी है, ये बहुत बार ये बात आ चुकी है। होता क्या है कि जब पुलिस ऐसे अपराधियों से पैसा लेकर उनको नीचे स्तर पे छोड़ देती है तो इनका मनोबल बढ़ता है। ऐसे मौलानाओं को पकड़ने के बाद इन पे रासुका लगानी चाहिए, क्योंकि जब ये दो मौलाना जब जाएंगे इन पे रासुका लगेगी तब ये सब सुधरेगा। आंख उतारे, हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या होती है भगवा कपड़ा पहन के। इस्लाम की बढ़ोतरी के पीछे काम है छल, छलावा। इस्लाम कैसे दुनिया में बढ़ रहा है, ये दुनिया को छल रहा है। भगवा पहनकर कपड़ा लड़कियों को नहीं फंसाने जाएंगे, वहां पर ये नाम रखेंगे क्या, आयुष, शिशिर और ये संतोष, ये लड़कियां फंसाने में नाम छुपाते हैं और भगवा कपड़ा पहन के हिंदू नेताओं को मारने जाते हैं। तो छल इनकी नस नस में भरा पड़ा है। और अगर यही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कड़ी कार्रवाई निचले स्तर पे आदेश कर दे कि हिंदू आदमी की या मुस्लिम आदमी की अगर कोई शिकायत आती है तो उसकी जो है कार्रवाई सख्त से सख्त करे, उसकी सुनवाई नहीं होती है। आप बताइए, उस लेडी से कहा गया कि तुम जो वैश्या और ये सब कह के भगा दिया गया। अगर वहां पर अगर वो वैश्या है तो जो इमरान भाई जिन्होंने उस लेडी का शोषण किया उसको क्यों छोड़ दिया जा रहा, क्या उसका पाप कम हो गया? तो ये जो निचले स्तर पे पाप है ये बहुत खराब है। उच्च अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पुलिस में, लेकिन निचले स्तर पे जो इंस्पेक्टर लेवल है यहाँ भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा व्याप्त है। ऐसे जो नरसिंहानंद है उनके ऊपर अभी 2-3 बार हमला करने के लोग आए, मंदिर में भगवा कपड़ा पहन के गए। कमलेश तिवारी का कांड हुआ, उसमें भी योगी जी के पास नहीं लेके परिवार को गया था। तो ये जो छल है इनकी नस नस में बढ़ा है। जो अपराध हो रहे हैं, अफीम बेचने वाले कौन, मुस्लिम मिलेंगे अधिकतर आपको। जो छोटी बच्चियों को बलात्कार के मामले मुस्लिम मिलेंगे आपको। इसमें गांजा, चरस, सोने की तस्करी, अपराधों से पटा पड़ा है इनका इतिहास। होता क्या, बस वो नीचे के स्तर पे भ्रष्टाचार के बल पे छूट जाते हैं और अदालती। चलिए शिशिर जी, आपने एक बड़ी बात कही कि निचले स्तर पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वहां पर दरअसल सही नहीं हो रहा है और इसलिए ये जो कानून भी बनते हैं उसका इंपैक्ट दिखता नहीं है। शौकत अली जी, इस कार्रवाई को आप कैसे देखेंगे? एक और बात, आयुष भाई जी, आयुष भाई जी जी, चलिए कंप्लीट करिए। जी आयुष भाई, आप बताइए, कोई एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे अगर बात उठाता है इस्लाम के प्रति तो कितना सही या कितना गलत आप इसको जांचिए। अभी वसीम रिजवी ने 22 आयतों पे अभी बात उठाई थी। 22 आयतें जो विवाद की जड़ है, जो उसके अंदर है आसमानी किताब में, वो फसाद की दुनिया भर में जड़ है। उस पे जब तक उसकी जांच नहीं होगी, जांचों के ऐसी आयतें हैं तो उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए, ये हिंदू महासभा मांग करती है। चलिए ठीक है, शौकत अली जी कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को? जी देखिए आयुष भाई, विजय खैरा साहब खुद इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार हो गए कि उनकी एजेंसियां जितनी भी हैं वो सब नाकाम हैं। देखिए तमाम एजेंसियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तमाम देश के अंदर हैं, उसके बावजूद भी अगर इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा था तो इनकी एजेंसियां क्या सो रही हैं? और 1-2 नहीं हुए हैं, 1000 का डाटा दिया गया है कि 1000 लोग इसमें सम्मिलित हुए, 1000 लोगों का धर्मांतरण कराया गया। तो 1000 लोगों का धर्मांतरण एक दिन में तो आयुष भाई नहीं हो गया होगा, महीनों लगे होंगे, सालों लग गए होंगे। खुद कह रहे थे विजय खैरा साहब की 4-4, 8-8 महीने से ये मुहिम चल रही होगी। तो अगर 4-8 महीने मुहिम चल रही तो आपकी एजेंसियां क्या कर रही थी, आपकी पुलिस क्या कर रही थी, आपकी सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या अभी तक? तो जब चुनाव आया तो अब आपको याद आया हिंदू मुसलमान किया जाए, माहौल बनाया जाए। दूसरी चीज एक मैं आपको बताना चाहूंगा, तमाम लोग हैं हिंदू मुसलमान का माहौल बनाने का काम करते हैं। आप बताइए, अभी एक विश्व हिंदू शिशिर साहब ने कह दिया कि मुसलमान है, ऐसा आरोप लगा दिया, उनके ऊपर यह आरोप लगा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तमाम लोगों ने राम मंदिर पे आरोप लगाया, तमाम महंतों ने शिकायत दर्ज कराई,
कहा कि उसमें जो घपला हुआ वो सही है, आप उसकी जांच कराना चाहिए। कि आप उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी बता दीजिए, उनके खिलाफ आपकी कौन सी मुहिम चल रही है वो भी बता दीजिए। हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं होगा। देश को विकसित करना है महोदय तो सबको साथ लेकर चलिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश की ऐसी एक पार्टी है जो सिर्फ माहौल तो अच्छा बना लेती है हिंदू मुसलमान की, लेकिन जब देश को विकसित या देश की एकता की बात आती है तो वो मुंह चुराने का काम करती है। चलिए कृष्णकांत पांडे जी, आप कैसे देख रहे हैं इस कार्रवाई को, और क्या वाकई में आपको लग रहा है कि जो कानून है उस कानून का कोई इंपैक्ट नहीं है, या फिर उसको एग्जीक्यूशन वाले पार्ट में प्रॉब्लम है इसलिए इतना बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ है, या इसको एक सिर्फ चुनावी माहौल बनाने के तौर पर आप देखेंगे जिस ओर इशारा शौकत अली जी कर रहे थे? कृष्णकांत पांडे जी। देखिए आयुष जी, इस मामले में जहां तक कानून का सवाल है, आपने कहा कानून का मतलब उसका कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है या जो भी स्थिति है कि जितने भी कानून हिंदुस्तान में है किसी भी कानून का उत्तर प्रदेश में कंप्लायंस नहीं हो पा रहा है। चाहे जितनी भी अराजक घटनाएं हैं, जितनी उत्तर प्रदेश से इन 4.5 सालों में देखने को मिली है, वह अपने आप में एक सबूत है, एक उदाहरण। आज हम एक बात केवल जानना चाहते हैं कि केंद्र और राज्य में दोनों जगह तथाकथित हिंदूवादी सरकारें हैं, जो कहा जाता है, जिसका एक ढिढोरा पीटते हैं कि हम हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी हैं, ऐसा ही ढिढोरा पीटते हैं, जबकि सच यह है कि सबसे बड़े हिंदू विरोधी यही है। लेकिन ये तथाकथित शब्द मैं यूज कर रहा हूं, ये दोनों जगह इनकी सरकारें हैं और इनके मुताबिक आज हिंदुत्व चरमोत्कर्ष पे है। इनके मुताबिक बहुत भारी बहुमत की केंद्र की और उत्तर प्रदेश की सरकार है। ऐसी स्थिति में अगर हिंदू सुरक्षित नहीं अपने को महसूस कर रहा है, सम्मानित नहीं महसूस कर रहा है, तो बताइए जिम्मेदारी किसको दी जाए? अभी मैं खैरा जी को सुन रहा था, भाजपा के बड़े भाई, तो जब आज इतने चरमोत्कर्ष पर होने के बाद भी अगर हम सुरक्षित और सम्मानित अपने को नहीं महसूस कर रहे हैं, हमारे हिंदू समाज के लोगों का धर्मांतरण वो भी 1000 की संख्या में अगर हो जा रहा है, तो इसके लिए हम जिम्मेदारी किसको दी? क्या यह जिम्मेदारी हमारे सभी पैनलिस्ट साथी बैठे हैं इससे इनकार करेंगे कि सरकार की नहीं है? सरकार का क्या यह फेल्योर नहीं है? अभी मैं ब्रजेश पाठक जी को सुन रहा, ब्रजेश पाठक जी ने नपी नपाई भाषा में अभी बोला है, हमारे प्रदेश के कानून मंत्री, कड़ी निगरानी होगी, कड़ी कार्यवाही होगी। 4.5 साल ब्रजेश पाठक जी बीतने को है और इसी कड़ी निगरानी और कड़ी कार्रवाई सुनते हुए, चाहे वो महिला का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, डकैती का मामला हो, चाहे उचार में ब्राह्मणों के नरसंहार का मामला हो, और चाहे वो सहारनपुर का मामला हो, चाहे उम्भा का मामला हो, कहीं के भी मामले को ले लीजिए। हाथरस के मामले में तो यहाँ तक कि हाईकोर्ट को कहना पड़ा, जबकि वहां का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन रातों रात थूक के उस लाश को बता रहा था सब लोग, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि बलात्कार या कोई इस तरह की घटना हुई ही नहीं, उसमें कोर्ट ने लताड़ लगाया। तो इस तरह से कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या इसके लिए विपक्ष के लोग जिम्मेदार हैं? क्या यह सत्ता आज विपक्ष के हाथ में है कि सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और प्रदेश सरकार से मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग सत्ता में हैं, इसका एहसास आपको कब होगा? 7 साल वहां हो गए, आज भी आप नेहरू जी को जिम्मेदार मानते हैं। उत्तर प्रदेश में 4.5 साल होने को फिर भी आप इसके पूर्ववर्ती सरकारों को जिम्मेदार मानते हैं। आप कब समझेंगे कि आप विपक्ष में नहीं हो, आप सत्ता दल में हो? बताइए इस धर्मांतरण के लिए जिम्मेदार कौन है? आप पाकिस्तान का नाम लीजिए, ISI का नाम लीजिए, जितने भी लोगों का नाम लीजिए, आखिर वह धर्मांतरण कैसे और क्यों हुआ? अब वह अभी दिल्ली की राजधानी के, देश की राजधानी के नजदीक उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण शहर जहाँ की कमिश्नरेट व्यवस्था लागू और वहां भी इस तरह की घटनाएं अगर हो रही है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार का पूरी तरह से फेल्योर है। विजय जी, किसको जिम्मेदार माना जाए? बहुत बड़ा सवाल उठाया कृष्णकांत पांडे जी ने। मैं चाह रहा हूं कि जवाब दें, और इसके अलावा शौकत अली जी की बात का भी जवाब दीजिएगा। शौकत अली जो अभी कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे, हम कह रहे अब तो मान जाओ, जो हिंदू मुस्लिम छोड़ दो। पापा को मैं कह रहा हूँ अब मान जाइए, मत करिए ये हरकतें। और ये आपको दिला देता हूँ, आपको 1989 में दंगे हुए थे, तब मुलायम सिंह थे मुख्यमंत्री। जब दंगे बदायूं में हुए थे 1990 में दंगे हुए थे कानपुर में, तब मुलायम सिंह जी मंत्री थे मुख्यमंत्री। फिर दंगे नहीं हुए, दंगे 2005 में हुए, तब मुलायम सिंह जी मंत्री थे, तब हुए थे लखनऊ में, 2006 में हुए थे गोरखपुर में, फिर 2007 में मऊ में। कोई साल बचा
तो दंगे तो ये कराते हैं ना, क्योंकि हिंदू एक होता नहीं है, उनको मुसलमानों के पूरे वोट मिल जाए। बीएसपी से इनको डर लगता है कि मुसलमान बीएसपी में न चला जाए तो हम ही बचा पाएंगे। अब जिस तंत्र को इन्होंने पाला है, जिस बीज को इन्होंने पेड़ बनाया है, उसको तो पकड़ने में, समझने में समय लगेगा। ये समझिए आप, जिसका उप मुख्यमंत्री 76 अपराधों में बंद हो रहा हो जेल के अंदर, आज 5 साल उप मुख्यमंत्री रहा है, सबसे बड़ा नेता नंबर 2 का इनकी पार्टी का, जब उस आदमी पर अगर ऐसे भी हाथ डालते, कहीं भी मतलब अपराधी होने पे भी तो मुश्किल होना थी। वो तो इतने सारे प्रमाण मिल गए। इसी तरीके से किसी को पकड़ने के लिए कानून को बहुत सारे प्रमाण चाहिए, उसको इकट्ठा करना पड़ता है। ये नहीं है हिंदुस्तान के कानून में कि गए आरोप पकड़ के लाए, जबरदस्ती उठा के ले आए। तो सारे उसके लिए पता करने के लिए, गहराई तक जाने के लिए, क्योंकि ये तंत्र बिछा हुआ है, जिसके आईएसआई और विदेशी फंडिंग हो, उसको पकड़ना इतना आसान तो नहीं था। लेकिन ये सारा जो उन्होंने पाला है इतने सालों में, उस तंत्र को तोड़ा योगी सरकार ने है। उस तंत्र को, उस नकली शराब को जिले जिले में पकड़ा योगी सरकार ने है। समय लग सकता है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ब्रश की गहराई नीचाई तक। अब जैसे कांग्रेस पार्टी का बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। नेशनल उसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में पैसा डाला, फाइनेंस करके पैसा वापस निकाल दिया, नेशनल खरीद लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे, सजा आपके समझ में नहीं आ रहा है पार्टी की बात, सामने आने दो फिर बोलना। अरे आपको टोका नहीं था, आपने 10 झूठ बोले, मैंने नहीं टोका। आपने 5-6 सफेद झूठ बोले हैं, मैंने तो नहीं टोका आपको। अब आप काहे लिए टोक रहे हैं हमको? अरे चलिए ठीक है कृष्णकांत पांडे जी एक लाइन और आगे बढ़ गए हैं। विजय खैरा जी, आपके कहने से तो कहीं नहीं हो रहा ना धर्मांतरण, कि आप चाह रहे हैं कि ये मुद्दा बन जाए। चलिए ठीक है कृष्णकांत जी, मैं जवाब लेता हूँ ना, विजय खैरा जी से मैं जवाब लेता हूँ। प्रेसिडेंट जमानत पर है, झूठ है क्या? सुप्रीम कोर्ट से जमानत आपने कराई? आपकी पार्टी के झूठ है क्या? नेता में एक तरीका हाँ नाम में जवाब दो, हाँ नाम में जवाब दो। उत्तराखंड में आप झूठ है कि राहुल गांधी जमानत पर है? तमाम मुकदमों में आपके लोग जमानत पर है कि नहीं? जमानत पर है कि नहीं, ये बताओ। अपना मुकदमा अपने वापस, इसके बाद मैं पूछूं सभा से, आपने अभी जो बात की इसलिए मैंने बताया है। चलिए लेकिन खैरा साहब, 1000 लोगों का धर्मांतरण अगर हो गया, 1000 लोगों का धर्मांतरण अगर हो गया, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर डालेंगे ये बताएं पहले। चलिए ठीक है, एक सेकंड कृष्णकांत जी, ठीक है, खैरा जी की बात को सुन लेते हैं एक बार। सवाल है खैरा जी से, ठीक है कृष्णकांत जी, थोड़ा सा धैर्य रखें। कृष्णकांत पांडे जी थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सा धैर्य रखें। कृष्णकांत पांडे जी थोड़ा धैर्य रखें और धैर्य पूर्वक सुने। देखिए एक दूसरे की बात सब लोग सुनेंगे तभी बढ़िया चर्चा हो पाएगी, नहीं आप लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब करते रहेंगे, मैं दूसरे वक्ता के पास जाऊंगा। एक सेकंड कृष्णकांत पांडे जी थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा सा थम जाए। विजय खैरा जी, 1000 लोगों का धर्मांतरण अगर हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी हम किसके सिर डालें? विपक्ष ने करवा दिया, कांग्रेस ने करवा दिया, समाजवादी पार्टी ने करवा दिया, कौन है जिम्मेदार? 1000 लोगों का धर्मांतरण 2-3-4 साल में नहीं हुआ है, यही तो मैं समझा रहा हूँ। अभी आपने देखा पिछले 10 साल से चल रहा है ये खेल, और पूरे हिंदुस्तान में 91 से पूरे देश में। इनको तो ऐसे करने से थोड़ी हो जाएगा, ऐसे से क्या होगा? तुम बचा थोड़ी लोग हैं, दोनों जेल में हो जाएंगे, दोनों जमानत पर है, बोलने से क्या हो जाता है? ऐसे करने से कुछ नहीं हो जाएगा। माल काटा के नहीं काटा किया जाता है। आप हम बात कर रहे हैं दूसरी, तो आप अपना समय आएगा तो बोलना, सब रखिए, आपका भी नंबर आएगा, बोल लेना। आपका उनका उप मुख्यमंत्री जेल में है, दोनों जमानत पर है, और उसको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। सच पर आओ, सच परख पर आइए, सत्यता पे आइए। सच ये है कि 76 केसेज में जेल में है आजम खां, समझे? सच ये है, सच का सामना करो, बात करो हमसे, फिर मेरी बात का जवाब दो। आपने सब प्रश्न किए, उनका उत्तर सुनो, बीच में क्यों बोल रहे आप? ये 1000 लोगों की जो खबर आई है, ये अभी नहीं आई है, 10, 12, 15 साल से चल रहा है ये खेल। लिंक टूटा आज है। जब हमने आप ध्यान कीजिएगा, हमने जब दूसरे इस्लामी संगठन पर जांच की थी और वो पाए गए थे इन्वॉल्व, तब देखा दिग्विजय सिंह कितना चिल्लाए थे, अरे अब इस पर यहाँ डाल रहे हाथ, ये तो सबसे अच्छी संस्था है। फिर जब वो पकड़े गए तब दिग्विजय सिंह ने हाथ पीछे किया। ये इन लोगों की हालत है। आप याद करिए, जब भी कोई
माइनॉरिटी का आदमी क्रिमिनल पकड़ा जाए, ये मदद के लिए तैयार हो, अंसारी हो, मुख्तार हो, अतीक हो। चलिए ठीक है खैरा साहब, देखिए कौन किसकी क्या मंशा है वो जनता बहुत बेहतर तरीके से समझती है, लेकिन खैरा साहब मुझे ये बताएं, चूंकि सत्ता आपके हाथ में है इसलिए जवाबदेही मुझे लगता है इस वक्त सबसे बड़ी आपकी है। ये समझते समझते भी अगर ये वक्त आ जाए कि अब चुनावों में आपको जाना है तो फिर लोग इसको चुनाव के साथ जोड़कर क्यों ना देखें, और यही सवाल उठा रही है विपक्षी पार्टियां कि जब चुनाव आता है तब इस तरीके के मुद्दों को जानबूझ करके हाइप किया जाता है, इसका क्या जवाब है? मुझे क्या सवाल है, जब जो पकड़ा जाएगा तब उसको पकड़ा जाएगा। 2 साल से लगे थे लाने के लिए, नहीं ला पा रहे थे उनको, हम पंजाब जेल से पूरी कोशिश कर ली लाने की, 2 साल लग गए उनको लाने में, लग गए कि नहीं लग गए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमको जब खबर आती है तब उसके पीछे पीछे इंक्वायरी चलती रहती है। अब जब पकड़ में आए, चाहे 1 दिन रह जाए चुनाव का, चाहे 5 साल रह जाए चुनाव के, ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन उन्हें कहना है तो कहें, चुनाव के लिए कहो आप, हमें कोई दर्द नहीं है उससे। विपक्ष का काम है, आप बोलिए कि हमने इसलिए किया उसलिए किया। सच तो ये धर्मांतरण हुआ है, 1000 लोगों का हुआ है, पकड़े गए हैं, इन्वॉल्वमेंट आया है। ठीक है, लेकिन विजय खैरा जी ये बात कृष्णकांत जी ने कही कि आप लोग जो सो कॉल्ड, उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया कि तथाकथित हिंदूवादी सरकार में भी हिंदू अगर सुरक्षित महसूस ना करे तो जिम्मेदारी किसके सर पर आप लोग डालेंगे? तथाकथित हिंदूवादी क्या? तथाकथित हिंदूवादी सरकार है केंद्र में भी और प्रदेश में भी, और फिर भी हिंदू सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है, धर्मांतरण हो जा रहा है, फिर किस पर जिम्मेदारी डाल देंगे? कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, अन्य पार्टियों पर? हिंदू और मुस्लिम का तो सवाल नहीं है, ये तो इनके दिमाग की उपज है कि तथाकथित हिंदू है तो हिंदूवादी है तो मुस्लिमवादी, इसका सवाल नहीं है। सवाल सिर्फ इतना सा है, हमारी नजर में हिंदू और मुस्लिम बराबर है, उनकी नजर में मुस्लिम सुपीरियर है। उनको वोट चाहिए, इसलिए मुसलमान को सारे स्रोत मिलना चाहिए, उनका पहला अधिकार उनका होना चाहिए, उन्हें सुविधाएं मिलना चाहिए, उनकी धर्म की शिक्षा हो तो मदरसों को मदद मिलना चाहिए, हमारी अगर शिक्षा हो सनातन धर्म की तो नहीं मिलना चाहिए। ये भेदभाव जिन्होंने किया, हमको बराबर करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन शिशिर जी ने भी एक सवाल उठाया था खैरा साहब, और उन्होंने बहुत बड़ी बात ये कही थी कि आपके ऊपर के अधिकारी तो चलिए बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन निचले लेवल तक आते आते, क्योंकि शिशिर जी उससे रोज 2-4 होते हैं, और उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर लेवल पर या नीचे के जो अधिकारी हैं या जो काम करने वाले पुलिसकर्मी हैं वो अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं, और इसलिए उन्होंने कहा कि वहां पर जो चीजें खराब होती हैं उसका इंपैक्ट इतने बड़े परिदृश्य में हम लोगों को देखने को मिलता है, वो क्यों नहीं कस पा रहे हैं आप लोग? कहा वो भी ठीक है, जो उन्होंने कहा वो भी ठीक है, ये बात ठीक है उनकी कहना कि निचले लेवल पर लोग पैसा खा जाते हैं। अभी तो ऐसे लोग भी पंजाब में पकड़े गए हैं, आपने देखा पुलिस इंस्पेक्टर थे और वो पुलिस इंस्पेक्टर ही इन्वॉल्व था 10 साल से, वही अपराधियों को ले जाके आतंकवादियों को छोड़ के आता था अपनी गाड़ी में। सवाल ये है, इसी तरह से अभी रेप केसेस में पकड़े गए पुलिस इंस्पेक्टर राजस्थान में, सवाल है अगर वो भ्रष्ट है नीचे वो भी पकड़े जा रहे हैं। छोड़ तो हम आईपीएस को नहीं रहे, आईएएस को नहीं रहे, जो ब्यूरोक्रेट को टॉप को नहीं छोड़ रहे, जो आ रहा सामने अगर आता है तो छोड़ते ही नहीं है, तो छोटों को तो छोड़ने का सवाल ही नहीं है। लेकिन एक तंत्र है, जब भी कोई भी आप कानून निकालते हो, कानून तोड़ने का रास्ता निकालते हैं लोग। AK-47 2 करोड़ में खड़े लाते अतीक अहमद साहब, अब उसका तो इलाज क्या है? उन लोगों तो पुलिस तो पकड़ेगी, कुछ करप्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आखिर में पकड़ा तो हम नहीं है ना, आपने तो पाला, पकड़ा तो हम ही ने नकली शराब वालों को हर जिले में, तो आपने पाला 10 साल से, लोग मर रहे थे, तब भी मरते रहे कितने सारे, लेकिन आप नहीं कुछ कर पाए। हम ही ने उन सब माफियों के करोड़ों अरबों रुपए की संपत्तियां पकड़ी तो हम ही ने है ना। ठीक है शिशिर जी, जो विपक्षी पार्टियां बार बार कहती हैं और खासतौर से ये बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं कि अब जब चुनाव आता है तो जानबूझकर के हिंदू मुस्लिम वाली बातों को हवा दी जाती है, इस प्रकरण को भी उसी के साथ जोड़ा जा रहा है, क्या वाकई में ऐसी स्थितियां हैं? आयुष जी, एक ऐतिहासिक डिबेट है आज, और पूर्व में एक ऐतिहासिक डिबेट हुई थी, आप ही के चैनल पे मैं था और इंडिया न्यूज का चैनल था, लव जिहाद पे चर्चा थी। और जब मैंने विपक्ष ये के नेता आरोप लगा रहे थे भाजपा पर, तो मैंने भी भाजपा पे आरोप लगाया कि मैंने कहा लव जिहाद पे बार बार आप चर्चा करते हो, आप कानून बना के चैनल पे क्यों नहीं आते हो? और आज फिर ऐतिहासिक दिन है और भाजपा के प्रवक्ता जी चर्चा छोड़ के भाग खड़े हुए थे इसी चैनल से आपके। और आज मैं फिर कह रहा हूं, आज गलती कहीं पर है तो भारतीय जनता पार्टी की है। आज बताइए, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मुसलमानों का दोगला चरित्र बताइए, एक राम जन्मभूमि पे मंदिर पे आदेश आता है और
आदेश को सारा देश का मुसलमान मान लेता है, लेकिन इसी अदालत से एक फैसला आता है किसी भी मस्जिद पे लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा किया जाएगा, रोका जाएगा। लेकिन क्या यह उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने रोकी वो आवाज? करोड़ों हिंदू जनमानस को वो दिक्कत देती है, लेकिन नहीं रोकी। भारतीय जनता पार्टी दोषी है। क्यों नहीं रोकी उन्होंने? आप बताइए। जो एक वर्ग विशेष जो है यहाँ पर, वो संविधान से ऊपर कुरान को मानता है, वो नियम को तोड़ने में अपने को एकदम परफेक्ट मानता है। जबरन आपको लाउड स्पीकर से आवाज साउंड सुनाएंगे, जबकि इस्लाम में कहीं लाउड स्पीकर की बात नहीं है। तो नियम तोड़ने के आदी है। क्यों नहीं यहाँ पर सख्ती से कार्रवाई आदेश थाने के इंस्पेक्टरों के लिए दिए जाते हैं कि कोई पीड़ित आता है तो उसको ध्यान से सुने, उसकी एप्लीकेशन ले, FIR दर्ज हो। रोज मेरे पास 5-7 मामले आते हैं। आप अपने जो पत्रकार बंधु हैं उनको भेजिए, मैं रोज की डायरी दिखा दूं। थाने लेवल पे इतनी खराब परफॉर्मेंस है, बहुत ही खराब है। चलिए शिशिर जी, इस बात को आपने पहले भी इंगित किया था। मैं समझ रहा हूं विजय खैरा जी तक ये बात पहुंची और विजय जी इस बात को स्पष्ट तरीके से पहुंचाएं। भाई ऊपर तक देखिए, अब तो कोई विपक्षी पार्टी नहीं, शिशिर भाई खुद इस बात को कह रहे हैं। लेकिन शिशिर जी एक सवाल विजय जी ने और कहा, उन्होंने कहा कि आप इस बात को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बीज बोए गए पहले, अब वो पेड़ बन रहे हैं तो उसको काटने में भी तो समय लगेगा। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ ऐसा नहीं है, कानून तो अपना काम कर ही रहा है ना, और खुलासा भी यही कर रहे हैं? एकदम नहीं लगते, एकदम नहीं, नहीं, एकदम नहीं। ATS जो है, ATS में बहुत ईमानदार अधिकारी रखे जाते हैं। STF है, ATS है, तो उसमें क्या होता है, वो व्यक्तिगत उनका गुण है। योगी जी बहुत ईमानदार व्यक्ति है और उनके ऊपर किसी भी तरीके की संस्था नहीं की जा सकती है, लेकिन निचले स्तर पे उनके आदेशों का क्रियान्वयन नहीं हो रहा, तो इनके नीचे के अधिकारियों को थाने लेवल पे चूड़ी कसनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले दिनों में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर से उत्तर प्रदेश में, इसी लखनऊ में मैं लड़ा था, यहाँ पर आजम खान के कहने पर यह सुंदरकांड रोका गया था गोमती नगर प्रज्ञा पार्क में, वो घटनाएं हमको भुगतनी पड़ेगी। खैरा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सरकार को चेताइए, नहीं तो इसकी खामियाजा पूरे देश के, उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को भुगतना पड़ेगा। शौकत से मौलानाओं को के लिए आपकी वो नीति कहाँ गई जब योगी जी कहते थे ठोको, ये ठोको नीति कहाँ गई? चलिए ठीक है शौकत अली जी, लेकिन ये एक बात मुझे बताइए, क्योंकि खैरा साहब ने कहा कि कानून तो अपना काम कर रहा है और कानून अपने हिसाब से ही काम करता है, लेकिन जो बीज बो करके चले गए हैं, अगर वो अब पेड़ बना है तो उसको काटने में तो वक्त लगेगा। इशारा सीधे तौर पे आप लोगों की तरफ है, मैं चाह रहा हूं जवाब दें। आयुष भाई, देश में तकरीबन 7 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और 4.5 वर्ष से उत्तर प्रदेश में सरकार है। 4.5 वर्ष में एक भी ऐसा कोई मामला नहीं रहा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इसको बार बार कंसीड कर रहा हूं आयुष भाई, कि जब उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा, चाहे देश में हो या उत्तर प्रदेश में, जब जब चुनाव आएगा तब भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान करने का काम करेगी। अरे आपके पास तमाम एजेंसियां हैं, तमाम आईओ हैं, तमाम चीजें हैं आपके पास, तमाम उपकरण हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक भी जांच नहीं कराएगी, एक भी ऐसा कोई मामला नहीं खुलासा हुआ। लेकिन जब चुनाव आया तब इस तरह के मामले उजागर होने लगे। अभी थोड़े दिन पहले रोंगिया का मामला हुआ था, फिर ये दूसरा मामला है, तीसरा भी जल्दी आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर पाई, इसलिए हिंदू मुसलमान का चुनावी मुद्दा बनाना चाहती, इसके अलावा और इनके पास कुछ नहीं है। इनसे पूछा जाए कि आपने उत्तर प्रदेश में किया क्या, तो कोई जवाब नहीं। लेकिन हाँ, इनसे अगर ये पूछ लोगे कितने मंदिर, लेकिन शौकत अली जी से हिंदू मुसलमान कैसे होगा? दो मौलाना पकड़े जाते हैं, मुझे एक बात बताइए, ये शौकत भाई मुझे एक बात बताइए कि 2 मौलाना पकड़े जाते हैं जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि एविडेंस बहुत सारे हैं कि 1000 लोगों का उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, इससे हिंदू मुसलमान कैसे होगा? क्या कोई मुस्लिम इसके सपोर्ट में खड़ा होगा कि नहीं, हाँ धर्म परिवर्तन करिए, ये सही बात है? कैसे होगा इससे हिंदू मुसलमान? जो गलत है वो गलत है, गलत के लिए कानून अपना काम करेगा। इसमें आपको हिंदू मुसलमान कैसे नजर आ रहा है शौकत अली? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे
किसी ने मुझे लगता आपत्ति नहीं दर्ज कराई, मुझे लगता किसी ने आपत्ति नहीं दर्ज कराई। लेकिन अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ चर्चा की, तमाम बार समाजवादी पार्टी पे आरोपित कर दिया कि ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं। चुनावी माहौल बनाने का प्रयास तो भारतीय जनता पार्टी करती, समाजवादी पार्टी ने इस पे कोई चर्चा नहीं की, कोई जवाब नहीं दिया। हम तो बार बार कहते हैं यदि कोई दोषी है उसको आप सजा दीजिए। अभी महाराज आप चिल्ला रहे थे कि 2 साल लग गए मुख्तार अंसारी को यहां लाने में, लाके कौन सा फांसी टांग दिया आपने? लाके तो जेल में रखा है ना, सेवा कर रहे हैं, कौन सी सजा दिला दिया आपने उनको? सत्यता ये, अरे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप एनकाउंटर करिए, गोली चलाइए, रोज बम से उड़ाइए, कोई आपत्ति नहीं समाजवादी पार्टी को। आपको आपत्ति होगी समाजवादी पार्टी को, ऐसे अपराधियों से कोई हमदर्दी नहीं। समाजवादी पार्टी देश की ऐसी पार्टी है जिसने बाहर निकालने का काम किया था। दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिकता हो, हिम्मत हो तो एक अपराधी को बाहर निकाल कर दिखाए, और तमाम अपराधी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपराधियों के साथ खड़े थे, मैं दावे के साथ कहता हूं, एक आदमी को निकाल कर दिखाए। समाजवादी पार्टी देश की इकलौती पार्टी है जिसने मुख्तार अतीक को बाहर का रास्ता दिखा दिया था, डीपी यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास नैतिकता और हिम्मत हो तो एक अपराधी को बाहर का रास्ता निकाल कर दिखाए, और तमाम ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ डकैती का मुकदमा पंजीकृत है। इतना गंभीर आरोप होने के बाद आपके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप बाहर निकाल पाए। कृष्णकांत पांडे जी, कैसे हो जाएगा हिंदू मुसलमान? क्योंकि अगर जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। ये हिंदू मुसलमान वाला एंगल कहां से आ जाता है? धर्म परिवर्तन है, धर्म परिवर्तन गलत है, कानूनन गलत है, कैसे हो जाएगा? कृष्णकांत जी, सरकार आपकी, सब कुछ आपका, उसके बावजूद क्यों पाल रहे हैं? एनकाउंटर करवाइए ना, किसने मना किया है? समाजवादी पार्टी इसमें बाधा नहीं डाल रही, किसी अपराधी के साथ नहीं, लेकिन अपराधियों को पालने का काम आप करते हैं। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, कार्रवाई चलिए। कृष्णकांत कितने समय बाद महाराज? 4.5 वर्ष हो गए हैं, रोज रोज दूध रोटी खिला रहे हैं, कब सजा दिलाएंगे आप? कब कार्रवाई करेंगे आप? सिर्फ आप पालने का काम करते हैं, और कुछ दिन बाद आपके विधायक अपराधियों के लिए रोने का काम करेंगे। यही अपराधी कुछ दिन बाद विकास दुबे बन जाएंगे। चलिए ठीक है। कृष्णकांत पांडे जी, हिंदू मुसलमान करने का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, लेकिन इस प्रकरण में हिंदू मुसलमान कैसे होगा? शिशिर भाई, एक सेकंड, कृष्णकांत जी से मैं जवाब लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए शिशिर भाई हो गया। कृष्णकांत जी, क्यों लग रहा है कि हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हो रही है? कृष्णकांत पांडे जी, आयुष जी, शिशिर जी रुक जाइए। आयुष जी, ना हिंदू मुसलमान से कोई मतलब है इस डिबेट से। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, उसकी जाति और धर्म और मजहब उसके आड़े नहीं आना चाहिए, ये मेरा मानना है। दूसरी चीज, अभी हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि मुख्तार अंसारी को पंजाब से ले आने में 2 साल लगे। उनका इशारा कहीं न कहीं था कि पंजाब में उनको हम ही रुकवा रहे थे। मैं उनको साफ बताना चाहता हूं, आपके सारे पैनलिस्ट इस बात को जरूर जानेंगे कि आखिर पंजाब मुख्तार अंसारी गए किस शासन? इसी शासनकाल में उनको उत्तर प्रदेश से पंजाब केस में ट्रांसफर किया गया बाई कोर्ट, और ऐसी स्थिति में पंजाब से ले आने की भी जिम्मेदारी आपकी। मुख्तार अंसारी जैसे लोग हमारे दल में कभी रहे नहीं है, वो किन दलों में रहे हैं मुझसे नहीं मतलब है, लेकिन हमारे दल में कभी नहीं रहे। पंजाब का जिक्र अभी हमारे बड़े भाई कर रहे थे। मैं बता दूं कि आखिर आपका समाजवादी से गठबंधन था, पांडे जी गलत है स्टेटमेंट, पांडे जी गलत स्टेटमेंट है। समाजवादी के गठबंधन में थे, गलत बोल रहे हैं। जनता पार्टी का भी समाजवादी से 89 आप गलत नहीं बोल सकते। आप समाजवादी और सपा मिलकर सरकार चला रही थी, मुख्तार बनते थे। पार्टी का गठबंधन तो आपसे भी रहा है भारतीय जनता पार्टी। आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं, केवल एक गलत स्टेटमेंट सिर्फ आप दे रहे हो। आपके गठबंधन में पनपे, आपके गठबंधन में पनपे। और सुनिए, पंजाब की बात सुनिए, आपके गठबंधन में गोलियां चली है राम भक्तों पे। अरे भाई, 89 में आप क्यों साथ थे? 91 में आप क्यों साथ थे? आप भी तो साथ रहे। बीपी सिंह की सरकार के समय में सारे लोग तो एक ही साथ थे, तब क्यों नहीं आपने रोका? हम तो नहीं। हमारा नेता आतंकवादियों पे रोया नहीं, सोनिया जी रोई थी बाटला कांड पे। सुनिए जरा, सोनिया गांधी रोई थी, रात भर सो नहीं पाई थी आतंकवादियों पे। सोनिया गांधी रोई थी और आप देखने गए थे। सोनिया गांधी रोने नहीं गई थी, आप देखने गए थे। इसलिए अरे सदन में राहुल जी ने बताया था, आपके उपाध्याय जी ने बताया था। नहीं, सुनिए, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया,
सामान सप्लाई करते हुए देवेंद्र सिंह आतंकवादियों का जम्मू जो सदन में राहुल गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया, ये रिकॉर्ड है कि बाटला कांड पे रोई रात भर, सोनिया जी मेरी मां सो नहीं पाई, ये स्टेटमेंट है। सोनिया जी सो पाई कि नहीं सो पाई, आप यह सवाल किसी तरीपार से पूछ लीजिएगा। सोनिया जी किसी के लिए राहुल जी से पूछिए, सोनिया जी देश के लिए रो सकते हैं, सोनिया जी राहुल जी देश के लिए रो सकते हैं, किसी आतंकवादी के लिए नहीं रो सकते हैं। आतंकवादियों को छोड़ने के लिए समाज के लिए होती है, संपत्ति सोनिया जी कांधार नहीं जाते हैं। अगर सारे रिकॉर्ड खगोले तो कांधार सोनिया जी और राहुल जी नहीं जाते हैं आतंकवादियों को छोड़ने। इसलिए आतंकवादियों से किसकी साठगांठ है? पाकिस्तान में सरदलीय बैठक की बदौलत गए थे, सरदलीय बैठक का निर्णय था, वो भाजपा सरकार का निर्णय नहीं था, सरदलीय बैठक थी। आप गुमराह करते हैं देश को, सरदलीय बैठक से करनाल जोड़ा गया था, झूठ बोलते हैं। कौन ले आके घुमा रहा था? वो निर्णय सरदलीय बैठक का था, इतिहास नहीं मालूम आपको? जिन्ना पे कौन जाके चादर चढ़ा रहा था? बिना बुलाए पाकिस्तान जाके बिरयानी कौन खा रहा था? चलिए ठीक है कृष्णकांत जी, अब आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा मैं यहीं समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि जो खुलासा हुआ है उसके तार और कहां तक जुड़ते हैं और इसमें और आगे क्या खुलासे होते हैं, इसके लिए आपको अभी और इंतजार करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।